आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है एनटीए, इसके बारे में पूरी विस्तृत से हम जानेंगे। किस कैटेगरी के छात्र छात्राएं फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, आवेदन करने के टाइम क्या क्या चीज़ लगेगा, सारी प्रक्रिया को इस वीडियो में समझेंगे। पीएम यशस्वी प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए कौन से छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं, ओबीसी और अन्य के लिए नीचे दिए में सारी चीज़ दिया हुआ है। इस पीडीएफ को अगर आप पाना चाहते हैं और पूरी डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वही टेलीग्राम को ज्वाइन कर आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। पूरा किस जिला का सेंटर किस में है, यह पूरा भारत के लिए है। पूरा भारत का बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। इस फॉर्म को भरने से यह लाभ होगा कि आपको प्रत्येक माह 3,000 रुपये दी जाएगी। आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना है। 11/7/2023 से शुरू हुआ था और 10/8/2023 को रात 11:50 तक यह चालू रहेगा। इसके बाद यह साइट बंद हो जाएगा। फिर आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा करने की अंतिम तिथि जो है 10/8/2023 रात 11:50 तक आप इसे फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र में पहले से भरे गए विवरण को अगर ऑनलाइन में सुधार, अगर आपके फॉर्म भरने के समय किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाता है तो उसे सुधार करने के लिए आप 12/8/2023 से 16/8/2023 इस 4 दिन के अंदर आप फॉर्म को सुधार करवा सकते हैं। यह परीक्षा जो है एनटीए मतलब कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसमें परीक्षा शुल्क 1 भी रुपया नहीं देना पड़ता है। देखिए यहाँ पर लिखा होगा परीक्षा शुल्क, अभ्यर्थियों को कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। यहाँ पर परीक्षा की तिथि भी दिया गया है। परीक्षा का तिथि 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को परीक्षा होगा। और पेपर पेन मोड यानी कि जिस प्रकार आप 10th में या जिस प्रकार आप 10th में एग्जाम लिया जाता था उसी प्रकार आपको एग्जाम लिया गया होगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही उत्तर देना है। और आपको समय मिलेगा 2 घंटा 50 मिनट यानी 150 मिनट पर आपको 100 प्रश्न बनाने के लिए 150 मिनट समय दिया जाएगा। और प्रश्न द्विभाषी यानी कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दिया होगा, देख सकते हैं। और परीक्षा का समय अभी नहीं दिया गया है लेकिन यहाँ पर लिखा है जैसा कि प्रवेश पत्र में दर्शाया गया हो वैसा, यानी कि अब परीक्षा का डेट निश्चित यानी कन्फर्म कर दिया गया है 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को। लेकिन आपका परीक्षा का समय और परीक्षा के अंदर आपका जब एडमिट कार्ड आएगा, अब उस एनटीए के द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जब एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा उसी एडमिट कार्ड से आप देख पाएंगे कि आपका सेंटर कहाँ पर है और आपका परीक्षा केंद्र यानी सेंटर कहाँ पर है और आपका परीक्षा किस समय से है, सब चीज़ देख पाएंगे एडमिट कार्ड आने के बाद। यह एनटीए वेबसाइट का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर अगर आप हमारे पीडीएफ को लेते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से तो आपको पीडीएफ खोलकर साधारण से इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपके सामने इसका ऑफिशियल साइट खुलकर चला आएगा। आप वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। और यह किस अभ्यर्थियों के लिए है इसके बारे में चर्चा करें तो हम लोग एक 9वीं कक्षा के अभ्यर्थियों के लिए यानी कि जो 2022-23 में 8वीं उत्तीर्ण किए हैं उनके लिए है। और 2023 में जो 11वीं कक्षा के लिए है जो कि 2023 में 10 यानी कि 10वां के मैट्रिक का एग्ज़ाम उत्तीर्ण कर चुके हैं और अभी 11वीं में नामांकन कराकर 11वीं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। छात्रवृत्ति का पुरस्कार 2 स्तरों पर होता होगा, यह पीडीएफ में साफ साफ लिखा होगा। यहाँ पे देखिए कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं पढ़ने वाले से ओबीसी और केवल ईबीसी के लिए है। और एससी एसटी के यानी जनरल के कोटा वाले आदमी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। केवल यशस्वी योजना का लाभ वही छात्र छात्राएं उठा सकते हैं जो ओबीसी या ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं या डीएनटी विकलांग कोटा के अंतर्गत, वही लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। और परीक्षा देकर उत्तीर्ण कर लेंगे तो फिर आपको सरकार की तरफ से जो पुरस्कार देती है वह उसका पूरा लाभ मिलेगा। इस परीक्षा को आप अगर निकाल लेते हैं तो अगर इस परीक्षा के प्रकार देखें तो यहाँ देखिए गणित में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और विज्ञान से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जो प्रत्येक 1 अंक के होगा। और सामाजिक विज्ञान से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अधिकता ज्ञान उससे भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न 100 अंक का होगा। और आपके पास समय रहेगा 150 मिनट यानी कि 2 घंटा 50 मिनट। और 4 विकल्पों के साथ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। केवल एक ही सही उत्तर होगा, इसमें फ्रॉड काम नहीं होता। जैसे भी कभी कभी बिहार बोर्ड में ऐसा होता है कि 2 आंसर सही रहता है तो उसका जो भी मारिएगा वह सही घोषित किया जाता है। और कोई नकारात्मक अंक नहीं है यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगा इस परीक्षा में। अब परीक्षा की कार्यक्रम को अगर देखा जाए तो 29 तारीख 9वां महीना जो कि पहले ही हम बता चुके हैं कि 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को यह परीक्षा होगा। और पेपर पेन मोड OMR के द्वारा होगा। और समय 2 घंटा 50 मिनट 150 मिनट रहेगा। केंद्र बिंदु यानी कि परीक्षा शुरू होने से पहले आपको 30 मिनट तक परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाना है।
अगर आप न्यूनतम माने यानी कि 35% अंक अर्जित कर लेते हैं तो परीक्षा में आपको उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। यानी कि आप अगर 35 ऑब्जेक्टिव को सही बना लेते हैं तो आपको इस परीक्षा देते हैं उसके लिए जो उत्तीर्ण का लाभ दिया जाता है उसका लाभ आपको मिल पाएगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि कक्षा 9वीं में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 8वीं के एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी बुक से प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप 11वीं में अभी फिलहाल हैं तो आपको 10वीं में जो पढ़ाई किए थे एनसीईआरटी बुक से वही पूछा जाएगा। और इसमें घबराने की कोई बात नहीं, बहुत आसान पर एग्जाम होगा, आप लोग सब फॉर्म भर ही लीजिएगा। इसमें पूरी जानकारी दिया गया है कि आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और ईबीसी या ओबीसी या डीएनटी श्रेणी से संबंधित होना चाहिए और उन्हें निर्धारित टॉप क्लास स्कूल अध्ययन होना चाहिए। ऐसे विद्यालयों की सूची इस वेबसाइट पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पीडीएफ को टेलीग्राम पर अपलोड है, उसे डाउनलोड कर इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे टॉप क्लास का अगर आपका स्कूल होता है तभी आपका आवेदन हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। उसके बाद आपके माता पिता अभिभावक सभी स्रोतों से आय 2-2.5 लाख से प्रति वर्ष अधिक नहीं होना चाहिए। जो आय प्रमाण पत्र होता है इनकम सर्टिफिकेट उसमें 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपकी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। कक्षा 9वीं में के लिए आवेदन करने वाले का जन्म 1/4/2007 से 31/3/2011 दोनों तारीखों के बीच में होना चाहिए और कक्षा 11वीं में जो पढ़ते हैं उनका 2005 से 2009 के बीच यही होना चाहिए। और यहाँ पर दिया हुआ है कि लड़का लड़की दोनों आवेदन करके पात्र कर सकते हैं, यानी कि लड़का लड़की दोनों के लिए यह है। यहाँ पर सभी राज्य के सभी स्टेटों का जो आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा वह सभी राज्यों का दिया हुआ है। आप लोग यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे यूट्यूब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। उसी लिंक पर आप जैसे ही टच करेंगे फिर हमारा टेलीग्राम का लिंक खुलकर चला आएगा। आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सारी बात को पढ़ सकते हैं। यह पीडीएफ 66 पेज का है और इसके बारे में एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसके बारे में पूरी जानकारी आपको खुलकर सामने चला आएगा, आप पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप अपना आवेदन कर सकते हैं अपने मोबाइल से, इसलिए मोबाइल से कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई आवेदक शुल्क नहीं लगता है, आपको पैसा कटवाने के अकाउंट से कोई ज़रूरत नहीं होगा। इसलिए आप लोग अगर पूरी वीडियो को देखने के बाद ज़रूर समझ आया होगा एनटीए के बारे में और पीडीएफ को पढ़ लेने के बाद आपको कन्फर्म पूरा हर एक बात के विषय के बारे में लिखा गया है पीडीएफ में। पूरा पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि एनटीए का एग्ज़ाम क्या होता है, इससे एग्जाम देने का क्या फ़ायदा है, इससे क्या लाभ होता है। इस सारे वीडियो की चर्चा सारी बातें की चर्चा इस वीडियो में हो चुकी है। और अब वीडियो अगर बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा क्योंकि इस परीक्षा के बारे में स्कूल और में भी बताया जाता है तो आप अपने सभी लाभ उठा सके आप सब। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।